नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, आज कुछ नया करते हैं। जैसे कि अभी 10th स्टार्ट हुई है तो 10th वाले बच्चों को पढ़ाया मैंने, और पढ़ाते पढ़ाते एक चीज बच्चे ने पूछी कि दीदी इतने सारे आप केमिकल फॉर्मूले आप लिखवा रहे हो, ये आपको पता कैसे चलता है? तो मैंने कहा बेटा आपने 9th नहीं पढ़ी? तो कहा दीदी थोड़ा 9th ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अब उस बच्चे को 10th अच्छे से पढ़नी है, 9th उसने अच्छे से पढ़ी नहीं, तो उसको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता। और क्लास 10 में पहला चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें इतने सारे केमिकल भरे पड़े हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूले ही हैं सारे। तो उसे बनाया कैसे जाए, थोड़ा सा छोटी सी वीडियो है, मतलब 10-15 मिनट अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के इसे पढ़ लोगे ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है केमिकल फॉर्मूला में। मैं पढ़ाऊंगी केमिकल फॉर्मूला, तो आपको कुछ छोटी चीजों का याद रखना है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा है, सिंबल है और एटॉमिक नंबर है। बस आपको इतना ही याद करना है। आपको एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लाइन से ऐसे याद कर लेते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और इसके आगे भी दो आपको याद करना पड़ेगा, वो है पोटेशियम और कैल्शियम। यानी कि 20 तक आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, 20 तक आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ऐसे अगर आप लाइन से याद करोगे तो एटॉमिक नंबर तो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। आप लाइन से अगर एलिमेंट्स याद कर लो तो एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको आगे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इतना तो पता ही होगा, है ना, 9th पढ़ के आए हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपने 20 तक उसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, सारे एलिमेंट्स अगर आपने 20 तक याद करनी है, बस 20 तक ही, वो आगे जो बड़े बड़े हैं उनको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। लाइक आप देखिए, जैसे कि ये है हमारा एक एटम, पता है ना एटम क्या होता है, 9th पढ़ के आए होंगे। और जहां तक मुझे पता है 8th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं एटम वगैरह के बारे में। नहीं पता तो मैं बता दूं, ये पूरा एक एटम होता है और एटम के अंदर छोटा से जो मैंने गोलू बनाया है, गोल गोल, ये है क्या, ये है न्यूक्लियस, ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक। अब ये न्यूक्लियस इसके बीच में होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर में कुछ शेल्स होते हैं। शेल क्या है, शेल, शेल जिसे आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ये क्या है, शेल, जिसे आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये न्यूक्लियस, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेनली, जो कि इसके मास का काम करते हैं। जो टोटल एटम का मास होता है वो उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का मास में कोई योगदान नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स मेनली बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये किसने बताया था, ये नील्स बोर ने बताया था। क्लास 9th नील्स बोर ने क्या बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर में शेल्स होती हैं, अपनी एक शेल होती है, एनर्जी होती है, हर सेल की अपनी एक एनर्जी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आगे हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कितने, अगर मेरे को एक एलिमेंट मिला हुआ है, ठीक, उस एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 11 होंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या बोला था, आपको ये पता करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का। तो अगर आपने लाइन से याद कर रखा होगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक। और जितने ही एटॉमिक नंबर होते हैं, जितने ही एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक। तो मतलब अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। ठीक। अगर मैं ये सोडियम का एक एटम बनाती हूं, ये कौन है? सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम, सोडियम एटम है। ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाहर में जो शेल्स बनते हैं, ये शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का घर, इलेक्ट्रॉन का रूम जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक। इनका नाम होता है, जैसे पहले वाली शेल का नाम क्या है? पहले वाली शेल का नाम होता है के, दूसरे वाले का नाम होता है एल, आगे एम और इसके आगे एन, इसके आगे आप और बढ़ा सकते हो के, एल, एम, एन, आगे जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है। अब जैसे इसको आपको समझना पड़ेगा, जो के सेल है, एल सेल है, एम है, एन है, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? तो के वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एल, के, एल, एम 8 ही भरोगे, 8 ही भरोगे। लेकिन 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 आपकी बुक में और मेनली होता क्या है जनरली कि 2, 8, 18, 32 फिर आगे ऐसे चलता है। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में हम मेनली 2, 8, 8, 8 ऐसे भरते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको क्लास 11th में पता चलेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि मैं ऐसे भरूंगी 2, 8, 8, 8। ठीक, 8, 8, 8, 8। ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना। मेनली हमारा जो एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं। ठीक है। तो हम बात करें सोडियम एटम की, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। अब आपको पता चल गया ना, 2, 8, 8, मेनली 8, 8। पहले वाले में 2, इसको बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। के में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और बाकी में 8, 8, 8। ठीक। 2 में कितने, के में कितने आ सकते हैं? 2। इसे कहते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। ठीक। अगर आपके पास मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप के में 1 भर दोगे। ठीक। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप के में 2 भर दोगे। आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप के में 2 भरोगे। 2 से ज्यादा वो ले ही नहीं सकता। मान लो ऐसा कमरा है जिसमें 2 से ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? दूसरे वाले कमरे में लेके जाओगे ना। वैसे ही फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप एल में आ जाओगे। अब एल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक। आगे हम इसको विस्तार से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं। मैंने कहा सोडियम का हम बनाने जा रहे हैं। ठीक। ये न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, जितना मर्जी उतना बना लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक। ये के है, एल, एम, एन। आपको पता है कि सोडियम के पास सिर्फ और सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन्हें भरेंगे। के में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। क्यों? क्योंकि के में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। पहले हम के में भरेंगे, ये नहीं कि पहले आप एल में भर दोगे। ये एक रूल है कि आपको सबसे पहले के में भरना है फिर एल में आओगे। के में हम 2 ही भर सकते थे, तो 11 में से अगर मैंने 2 इसमें भर दिया तो मेरे पास कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स? 11 में से 2 मैंने भर दिया तो 9 ही तो बचेंगे। ठीक। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिया, अब बचे थे मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन। एल में
मैंने कितना भर दिया 8, क्योंकि 8 ही भर सकते थे। मैंने बताया था ना K में 2, L में 8, फिर आगे 8 8 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो K में 2 भर दिया, L में 8 भर दिया, 8 और 2 कितने हो गए 10, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 11। तो मतलब कि M में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, भरोगे ना 11 को डालोगे ना कमरों में, तो देखो K में हमने 2 भर दिया, L में कितना भर दिया 8, और M में कितना भर दिया 1। 2 8 10 1 11, मतलब कि हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह पे डाल दिया। ठीक, और हमने क्या अभी पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए M में और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अब बताओ M में और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर मैं 7 और इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगी तब जाके M का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तब जाके M वाले जो कमरा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी तो एक ही है, 7 को और बुलाना पड़ेगा, 7 को कैसे बुलाओगे। ठीक, तो अभी रुको, अभी ट्विस्ट आएगा। अब बात यह है कि फॉर्मूले जब बनते हैं तो वो अपने साथी को ढूंढते हैं। ठीक, अब जैसे सोडियम है, अब सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, उसके लिए कौन आता है, बहुत बार आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 17। याद है ना कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का कोई काम ही नहीं है, हम क्या बना रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का काम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 17 हमारे पास हैं, इनको कमरों में भरना है, चलो भरते हैं। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, और बना लो, मर्जी है बना लो, लेकिन क्या करोगे, जितना इलेक्ट्रॉन से उतना ही तो भरोगे ना। चलो ये हमारी K शेल हो गई, N हो गई, M हो गई, N हो गई। ठीक, K में मैंने कितना भरा, कितना भर सकते हैं आप बताओ, K वाले कमरे में कितने आ सकते हैं, 2 ही लोग तो आएंगे है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब 17 में से 2 तो चले गए, बचे कितने बताओ 15। चलो L में कितने भरेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने L में भर दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 भर दिया था। ठीक, 8 भर दिया, 10 हो गए। अब हमारे पास कितने बचे 7 बचे, सही समझे, इतनी मैथ्स तो आती है यार तुम लोगों को, मैं तुरंत बता दिया 7। 1 2 3 4 5 6 7। K में भरा हमने 2, L में भरा हमने 8, M में भरा हमने 7। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी हर सेल में K वाले को छोड़कर बाकी सब लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए M ने तो अभी 7 ही बचे थे, हमने 7 भर दिए, 1 और चाहिए। अगर 1 वो आ जाए तो आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएगा। ये जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है ना बेटा, इसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। ठीक, यहां पर आपने देखा M में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और यहां पर हमने देखा कि आउटर मोस्ट सेल में M वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 हैं। अब यही वाली बात होगी, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ ठीक, कि ये क्यों जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मान लो आपके घर में है शादी, ठीक है, शादी क्या कोई फंक्शन है यार, ठीक है। अब आपने ना अपने रिश्तेदारों को बुलाया हुआ है, ठीक, अब रिश्तेदार आ चुके हैं। अब आपके घर में है मान लो 3 कमरे हैं आपके घर में, ठीक, तो कमरा ऐसे ही पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ऐसे है, ठीक। तो आपने क्या किया, सभी रिश्तेदार आए तो आपने कहा कि पहले वाले कमरे में 2 लोग ही आ सकते हैं। आपने 2 लोगों को बोला कि आप इसमें आ जाओ, ठीक, वो 2 लोग तो चले गए। फिर दूसरे कमरे में आपने बोला कि सिर्फ 8 लोग रहने की जगह है, मतलब 8 बेड हैं, तो आप 8 लोग उसमें चले जाओ, ठीक। फिर तीसरे वाले कमरे में
11 मेहमान थे। कितने मेहमान थे? 11। आपने 2 लोगों को इसमें डाल दिया, 8 लोगों को इसमें डाल दिया। अब आपके पास एक मेहमान बचा हुआ है, एक रिश्तेदार बचा हुआ है। अब आप उसको बोलोगे कि ये हमारा बड़ा वाला रूम है, इसमें 8 बेड हैं और एक ही आप बचे हुए हो, तो आप ना इस वाले रूम में हो जाओ। अब आपको पता है ना, जब कहीं पर फंक्शन होता है तो जहाँ सब लोग होते हैं वहां पर ज्यादा मजा आता है। अब बेचारा एक मेहमान, ये वही मेहमान है जो हर फंक्शन में बवाल करते हैं, ठीक है, वही वाले, उसी मेहमान को आपने क्या कर दिया, बाहर वाले कमरे में डाल दिया, आउटर मोस्ट कमरे में डाल दिया। बोला कि आप इसमें रहो। तो इसने कहा अरे सारे रूम में इतने सारे लोग आपस में मजे कर रहे हैं और मुझे इस कमरे में इन्होंने डाल दिया अकेले, मेरे पास तो कोई बात करने कोई नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। लेकिन कैसे जाऊं, कोई बहाना तो होना चाहिए, कोई बस एक कॉल कर दे तो मैं तुरंत दौड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं रहना यहाँ, क्योंकि अकेला पड़ गया है ना। 8 लोगों के कमरे में, जहाँ 8 लोग हो सकते हैं वहां पर उसको अकेला डाल दिया, वहां सब लोग मजे कर रहे हैं आपस में हैं और ये अकेला है यहाँ पर, क्या करें। तब आते हैं क्लोरीन भाई साहब। अब इनमें क्या हुआ कि इनके यहाँ भी फंक्शन है, ठीक। अब क्या हुआ कि पहले वाले कमरे में 2 लोग जैसा बताया था, दूसरे वाले में 18 लोग, 8 लोग, ठीक, और एम वाले में 7 लोग। अब इनके पास एक बेड खाली बचा था, तो उन्होंने कहा कि कोई एक और आ जाता तो फिर हमारे यहाँ भी लोग पूरे हो जाते। तब इन्होंने इस यहाँ पर सोडियम को कॉल किया, ठीक, बोला कि हमारे पास एक मेहमान की कमी है, भेज दोगे क्या, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको आया कॉल, इसको तो भागने की जल्दी थी भाई कि बस एक कॉल आए मैं जा रहा हूँ, ठीक, इसको आया कॉल क्लोरीन से और ये भाग के क्लोरीन के पास चला गया। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, ठीक। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, तभी तो क्लोरीन का रिश्ता बन जाता है सोडियम से। सोडियम को एक देना था किसी तरीके से अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, ठीक, और क्लोरीन को एक ही चाहिए था ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, है ना। तो यही बात है, जब जिसको जहां जरूरत होती है वहीं पे रिश्ते बनते हैं, ठीक। जब जरूरत होती है तभी रिश्ते बनते हैं, उससे पहले रिश्ते नहीं बनते, ठीक है, याद रखना इस बात को। जैसे सोडियम को एक देना था, यहाँ आउटर मोस्ट सेल में देखो, आउटर मोस्ट सेल में ऐसे दिखाएंगे, देखो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो आउटर मोस्ट सेल देखेंगे, बाकी नहीं, आउटर मोस्ट देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, याद है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में। तो हम 7 बना लेते हैं, एक क्रॉस लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम इस क्लोरीन को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन तो खुश हो गया, उसके ऑक्टेट क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन दोनों ने बनाया है आयनिक बॉन्ड। क्या बनाया है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्यों? ये सोडियम है, आपको पता है इस सोडियम को मेटल, ये सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक। और मेटल होते हैं रिच, अमीर, हमेशा देने की बात करते हैं, लेने वाली बात नहीं, अंबानी है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ऐसे याद करना, मेटल्स अंबानी हैं, ठीक, बहुत अमीर है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं। और क्लोरीन नहीं, सारे नॉन मेटल्स, क्लोरीन भी है एक नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल हैं वो बेचारे हम जैसे गरीब हैं, कोई कुछ दे ले लेते हैं, ठीक। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम नॉन मेटल का है और देने का काम किसका है, मेटल का। तो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिश्तेदारी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं और इनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब जब सोडियम के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमारा न्यूट्रल था, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। यहां पर 1 भी लिख सकते हैं लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, ठीक। 1 का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है,
एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है। अब क्लोरीन जब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे तब तक तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसने एक ले लिया तो ये उधारी में आ जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। अगर आपको कहीं भी सोडियम प्लस में दिखे तो समझ जाना कि कोई भी प्लस में दिखे तो उसे हम पहली बात तो बोलते हैं कि आयनिक है। ये क्या है? ये आयनिक है, इसके ऊपर है चार्ज। ठीक, अब इसने प्लस है तो मतलब दिया होगा, और नेगेटिव में है तो मतलब लिया होगा। इनके ऊपर आ चुके हैं चार्ज, देने के बाद और लेने के बाद आ जाते हैं चार्ज। ठीक, बाकी यही कॉन्सेप्ट था। आइए एक फॉर्मूला हम आपसे भी बनवा लेते हैं। ठीक, अगर आपको ये समझ आ चुका होगा तो आप आगे फॉर्मूला बना लोगे। आप बनाएंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आप बैलेंसी निकाल कर दिखाओ। ठीक, अब बैलेंसी का मतलब जो आपने अभी एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसी को बैलेंसी बोलते हैं। ठीक, जितना आप दे सको और जितना आप ले सको, ठीक है, वो कैपेसिटी जितना आप इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो और दे सकते हो उसी को बैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12। ठीक, अब मैं इसको भरूं तो देखो के वाले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, कितने हो गए? 10, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में। आपको पता है ना, ये के था, ये एल था, ये एम था, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि यहाँ पर 8 होने चाहिए, 2 तो होने नहीं चाहिए, तो ये 2 निकालने की कोशिश करेगा, बोलेगा भाई किसी को 2 चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन्स, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? तो आ जाता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कहता है? मुझे है भाई, देखो कैसे ऑक्सीजन। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। अब इसको बनाओ, के एल, यहां पर हमने बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो मतलब एल वाले में आपको पता है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, उसको 8 चाहिए। अभी तो इसके पास है सिर्फ 6, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए कौन तैयार है? मैग्नीशियम। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले जाएंगे। तो अगर मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहां पर हो जाता है +2, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मतलब इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता है, इसी को बोलते हैं बैलेंसी भाई। ठीक, और यहां पर देखो ऑक्सीजन, यहां पर हो जाता है -2 -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है इसके पास। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड बन चुके हैं। अब देखिए ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल है, आपको पता ही है। यहां पर लिखेंगे हम मैग्नीशियम, यहां पर लिखा हमने ऑक्सीजन। ठीक, मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी? 2 दे सकता था ना, आपने निकाला ना, कितने दे सकता है? 2, तो इसकी बैलेंसी हो गई 2। ऑक्सीजन 2 ले सकता है ना, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंसी में, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना ले सकता है, कितना दे सकता है। तो ऑक्सीजन ने 2 लिया, मैग्नीशियम ने 2 दिया। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बना रहे हैं, आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूं। ठीक, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg2 और O2 ऐसा लिख सकते नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर 2 2 है तो ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, सेम सेम होता है तो कैंसल हो जाता है, याद रखना, सेम सेम होगा तो कैंसल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? MgO, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ठीक, थोड़ा आगे हम फॉर्मूला बनाते हैं, बाकी अब आप 20 तक जितने भी हैं हमारे एलिमेंट्स आप बना लोगे। ठीक है, आपको होमवर्क है कि 20 तक आपको बैलेंसी निकालनी है, यानी कि मान लो अगर मैंने आपको दिया कि नियोन का बनाओ, नियोन का, तो नियोन का आपको पता है ना 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप इसका बैलेंसी निकाल के बताओगे। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो मतलब इसकी बैलेंसी होगी 0, ना दे सकता है ना ले सकता है, किसी से रिश्तेदारी नहीं करेगा, तो नियोन के साथ ना आप कोई केमिकल फॉर्मूला भी नहीं देखोगे।
ठीक, जिसकी वैलेंसी नहीं होती वो कभी किसी के साथ रिश्ते नहीं बनाता, मतलब केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा उसका। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम और ये है क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का आपको पता है ना कितना दे सकता था, 2 दे सकता था, मतलब बैलेंसी कितनी है 2। क्लोरीन याद है, क्लोरीन सोडियम के साथ उसके पास कैपेसिटी क्या है, सिर्फ 1 ही ले सकता है, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है तो कटेगा तो नहीं, ठीक। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg के पास आएगा 1, 1 दिखाते नहीं है, देखो Mg के पास कौन आएगा 1, दिखाते नहीं है, ठीक। क्लोरीन के पास कौन आएगा 2, तो यहाँ पर हम 2 दिखा देते हैं, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड आपका फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला बना कैसे, अब पता चला ना कि आप अगर मैग्नीशियम के नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जो उसके बगल वाला है उसकी वैलेंसी 1 है, और अगर इसके नीचे यहाँ पर 2 है मतलब इसके बगल वाला जो है उसकी वैलेंसी क्या है 2 है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कॉपर क्लोराइड भी आप ऐसे बना सकते हो, कॉपर का 2 होता है वैलेंसी 1, ये क्या बन जाएगा कॉपर क्लोराइड, ठीक। सेम ऐसे बनेंगे सारे। हाँ, अब बात आती है, थोड़ा आप आगे बढ़ोगे क्लास 9th के आगे, जब आप 10th में जाते हो तो आपको नई नई चीजें को देखने को मिलती हैं, जैसे कि अमोनियम हो गया, अमोनिया हो गया, फॉस्फेट, ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फर, ये सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर अभी कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक। आपको ये याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कैसे लिखा जाता है HCO3, ठीक, SO4 सल्फेट, ठीक, और सल्फाइड SO3, ये सब आपको करना पड़ेगा याद। और जैसे अभी आप देखोगे इसमें आयरन लिखा हुआ है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है, इसी एलिमेंट में आपको दिखेगा। तो ये डिपेंड करेगा, फॉर्मूले में आपको लिखा आ जाएगा कि आयरन की वैलेंसी आपको 2 लेनी है या फिर 3 लेनी है। वैसे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें आयरन की जो वैलेंसी 3 वाला है वो वाला एलिमेंट ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक फॉर्मूला है कि आप सोडियम कार्बोनेट ये लिख कर दिखाओ। सोडियम कार्बोनेट आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सोडियम Na होता है, कार्बोनेट CO3। अब देखो CO3 कार्बोनेट आपको याद करना पड़ेगा बेटा कि कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी भी उसी जो भी चार्ट दिखाया था ना उसी चार्ट में है, इसकी वैलेंसी ऊपर देखना -1 करके है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और सॉरी इसकी वैलेंसी है 2 और सोडियम की क्या होती है 1। ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा सोडियम भाई सोडियम और ये कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा ये। अब ये देखो सोडियम की जो वैलेंसी थी वो 1 थी और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, इसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला बना है। अब आप बोलोगे कि बगल में देखूं तो ये सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, नहीं बेटा, कार्बोनेट लिखा ही ऐसे जाता है CO3, ये पूरा इसका फॉर्मूला ही यही है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सल्फेट का SO4 होता है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये आपको उसी चार्ट में मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए ये कैल्शियम और ये जो हाइड्रोक्साइड है, देखो ये 2 लोग हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कैसे पता चलेगा कि ये O इसके साथ है, नहीं पता चलेगा ना, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड एक साथ है और कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले बनेंगे और आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देके जाऊंगी, आपको वो करना है, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आता है और डाउट है ऐसी चीजों को लेके जो 9th में रह गई हैं और आपको 10th के लिए इंपॉर्टेंट लगता है कि मुझे नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर कवर करवा देंगे ताकि आपको 10th आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो,
क्योंकि क्लास में तो हम सिलेबस पढ़ाएंगे, जो बच्चे 9th अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास में कैसे टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को 10th के कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं आता, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, देख लीजिएगा।